अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वहाब मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। नाज़रीन, अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर टिक कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। था जिसका इंतज़ार, आ गया वो वक्त। लेसन नंबर 3, सबक नंबर 3, हताती खुशनवीसी कैलीग्राफी खुशखती का आज हम लेसन नंबर 3 सीखेंगे। और वो लेसन नंबर 3 क्या है? लेसन नंबर 3 इतना इम्पोर्टेंट है, हर टीचर, हर ट्रेनर को इसकी ज़रूरत है। स्पेशली टीचर और ट्रेनर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका अगर टीचर और ट्रेनर को पता होगा तो बच्चा बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। और तलबा और तालबात को भी पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि तलबा और तालबात जब इस लेसन पर काम करते हैं तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इन चीज़ों को उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा लेसन नंबर 3, 5S फार्मूला। आइए सीखते हैं 5S फार्मूला हमें हताती में, खुशनवीसी में कैसे मदद करता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर पर मिलेगी एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार टिप और एक मोटिवेशनल शेर जो आपकी कैलीग्राफी को 4 चांद लगा सकता है। थैंक यू सो मच। सबक नंबर 3, लेसन नंबर 3 and the name is 5S formula. Five S formula. नाज़रीन, ये 5S फार्मूला क्या है, इसको समझने के लिए हम सबको पूरी तवज्जो और पूरा ध्यान से ये लेसन सीखना पड़ेगा। नंबर वन S stands for shape। किसी भी हर्फ, किसी भी लेटर, किसी भी लफ्ज़ को लिखते हुए जब भी आप वर्ड्स लिखते हैं, अगर आपकी शेप ठीक है, उसकी शक्ल ठीक है, तो आपकी राइटिंग को, आपकी लिखाई को खूबसूरत तस्वर किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी जो अशकाल हैं, इसकी जो शक्लें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। लिहाजा आपको शेप को समझना पड़ेगा। असल शेप क्या होती है अल्फाज की, उनकी मश्क हाथों से कीजिए, उनकी मश्क रेत डालकर, मट्टी डालकर किसी बर्तन में, खुले बर्तन पर उससे मश्क कीजिए और उन शेप को बनाने की कोशिश कीजिए। शेप के हवाले से एक बात करूँगा, माहिरीन हतातीन के लिखे हुए असबाक की शेप्स को देखिए और उन शेप्स को बार बार लिखने की कोशिश कीजिए और उन कुतब से रहनुमाई लीजिए। पाकिस्तान के मायनाज हतात उस्ताजुल असाज़ा गौहर कलम साहब की कुतब बहुत अच्छी मार्केट के अंदर मौजूद है, उनको देखिए और अपनी शेप्स पर काम कीजिए। अल्फाज की बनावट, अल्फाज का अंदाज़ अगर ठीक है, शेप्स ठीक है, तो पता चलेगा कि ये राइटिंग, ये हताती बहुत खूबसूरत है। नंबर 2 S,
as for space। अब होता क्या है कि जो ही हम लिख रहे होते हैं तो लिखते हुए अल्फाज के दरमियान मुनासिब फासला नहीं छोड़ते। जो फासला होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, रिश्तों में भी और लिखाई में भी। फासला बरकरार रहने से रिश्तों में भी खूबसूरती रहती है और लिखाई में भी खूबसूरती है। अगर फासला ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो खूबसूरती उस लेवल पर नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू के जब अल्फाज लिखते हैं, उर्दू लिखते हुए आपको फासला कम छोड़ना पड़ता है, जबकि इंग्लिश लिखते हुए फासला आपको अक्सर कहा जाता है लिटिल फिंगर का डिस्टेंस अल्फाज के दरमियान छोड़ना पड़ता है। एक लाइन में कम अज़ कम 8 से 9 अल्फाज उर्दू के और इंग्लिश के 6 से 7 अल्फाज आते हैं और आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो फासला अल्फाज के अंदर खूबसूरती पैदा करता है और खुला खुला लिखने से भी माहिरीन खतातीन बताते हैं कि इससे लिखाई के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। और जब कभी आपके पेपर होते हैं तो पेपर में भी खुला खुला लिखने से एग्ज़ामिनर भी आपके काम को तरजीह देते हुए आपको पसंद करता है और आपको मज़ीद नंबर दे देता है। नंबर 3 है, इसका ताल्लुक किसके साथ होगा? गैस कीजिए। नंबर 3 साइज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चों की कंप्लेंट्स, अक्सर टीचर्स की कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चा बड़ा लिखते हैं, बच्चा छोटा लिखते हैं, बच्चा जो लिखता है वो तंग लिखता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड लिखता है। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक साइज़ के साथ। मसलन बड़ा छोटा होना, हरूफ का कहीं बड़ा कहीं छोटा होना, कहीं पर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना। अब ये एक अलग से टॉपिक होगा कि हमारा कत किसे कहते हैं, कत किसे कहते हैं। अगर आपको कत की समझ आ जाएगी तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 604 पेन पकड़ा हुआ है और इससे मैं अगर लिखना चाहूँ ऐसा करके, तो ये मैंने एक छोटे मार्कर से ख़राब लिखने की कोशिश की है और अपनी तरफ से हेडिंग बनाने के लिए बड़ा साइज़ यूज़ किया, जबकि ये गलत है। आपको 604 के साइज़ के मुताबिक इतना ही लिखना पड़ेगा, उतने साइज़ का ही लिखना चाहिए जितना मार्कर है। जबकि हम क्या करते हैं, छोटे मार्कर से बड़ा लिखने की कोशिश करें तो इस तरह हो जाता है, या हम बड़े मार्कर से उतना खूबसूरत नहीं लिख पाते जितना हमें लिखना चाहिए और हम उससे भी छोटा लिखना शुरू कर देते हैं। तो साइज़ आपकी राइटिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बहुत बड़े बड़े हरूफ और बहुत छोटे छोटे हरूफ दोनों मुनासिब नहीं हैं। नहायत ही खूबसूरत मुनासिब फासला रखें और फासले के बाद साइज़ को मेंटेन करें। जितना आपका पेन है, जितनी आपकी कलम है, जितना आपका पॉइंटर है, उस साइज़ के मुताबिक काम कीजिए। इस साइज़ में आपके हाथों की उंगलियां भी होती हैं और आपके हाथों की उंगलियां और आपके हाथों के दरमियान उंगलियों में स्पेस जो है वो भी माहिरीन खताती ने बताई है कि ये स्पेस भी आपको बताती है कि आपके हाथों में आपके अल्फाज कितने, बड़ी उंगलियों के और छोटी उंगलियों के क्या मामलात हैं, वो इंशाल्लाह हम नई वीडियो में देखेंगे। और आप कोशिश कीजिए साइज़ को बहुत बड़ा और बहुत छोटा न कीजिए, दरमियाने दर्जे का मुनासिब साइज़ अपनाइए। नंबर 4S, गैस कीजिए क्या होगा। 4S इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पीड। स्पीड का ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा है किसके साथ? टाइम के साथ। जब आपकी
स्पीड का ताल्लुक टाइम के साथ इस लिहाज से है कि टीचर क्लास में वाइट बोर्ड पर काम करती हैं, ब्लैक बोर्ड पे काम करती हैं, या बच्चों की क्लास असेसमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, मास्टर्स तक के पेपर हों, स्पीड का ताल्लुक टाइम के साथ ज़रूर रेलिवेंस है। लिहाजा जब भी आप काम करें, आज की बहुत इंपॉर्टेंट टिप स्पीड के हवाले से, आप जब भी काम करें उस पेज के ऊपर टॉप पर यहाँ पर टाइम एलोकेशन ज़रूर दें। टाइम लिख लिया करें, 35 मिनट्स में किया, 20 मिनट्स में किया, या मैंने इसको 15 मिनट्स में किया। जितने मिनट्स में करते हैं वो स्पीड और टाइम को ज़रूर ख्याल रखिए। इससे आइंदा स्पार्क में जब आप काम करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में मेरी स्पीड 35 मिनट्स थी, अब मेरी स्पीड 20 मिनट्स आ गई। लिहाजा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगली बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पीड अगर आप खुशनवीस बन रहे हैं, खताती सीख रहे हैं, अपनी स्पीड स्लो रखें। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और अगर आप खताती सीख चुके हुए हैं और रूल्स को अब आप अपनी स्पीड को फास्ट करें। लेकिन शुरू में अगर आप फास्ट लिखते हैं तो थोड़ा आहिस्ता लिखना शुरू कीजिए, और अपने काम में खूबसूरती पैदा करने के लिए आहिस्ता लिखना इंतहाई ज़रूरी है। अब नंबर 5 एंड लास्ट एस इज़, गैस कीजिए क्या हो सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप कि बहुत से लोगों ने गैस कर लिया। यस, दैट्स वेरी गुड। जिन्होंने गैस किया उनके लिए क्लैपिंग। सीक्वेंस, सीक्वेंस इन चारों एस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सीक्वेंस। एक तरतीब, एक तसलसल, आपके काम में खूबसूरती। कैसे आएगी? वो आएगी आपके अपने सबक को सीक्वेंस देने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कभी भी किसी भी बच्चे को ये रेफ़र नहीं करते कि आप टॉप टू डाउन लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, गिनती तो लिखी जा सकती है, लेकिन बे की प्रैक्टिस कभी भी ऐसे नहीं होगी। एक तो ये, इसी तरह ए की प्रैक्टिस कभी भी बच्चा ऐसे ना करे, इससे वो फिर सीक्वेंस आउट हो जाता है। तो ए बी सी या कोई सीक्वेंस हम नीचे को नहीं करते, हम उसको हमेशा या तो राइट टू लेफ़्ट करते हैं या लेफ़्ट टू राइट करते हैं। लिहाजा ये थी आज के 5S फार्मूला: शेप, स्पेस, साइज, स्पीड एंड सीक्वेंस। सीक्वेंस पर यही होगा कि आप राइट पर स्पेस ज़्यादा छोड़ते हैं, लेफ़्ट पर स्पेस ज़्यादा छोड़ते हैं, और या आप बैलेंस करके लिखते हैं। तो इस सबक को याद कीजिए। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे हमारी सलाह होती रहे। फीडबैक कह लें कि एक सबसे बेहतरीन चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, 5S फार्मूला लेसन नंबर 3 आपने सीखा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस लेसन को ज़रूर सराहेंगे और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपकी मोटिवेशन, आपका हमें एनकरेज करना, आपका हमें कमेंट करना और शेयर करना एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह ताला आप सबको शादबाद रखे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।